है साथियों, आज के हम बात करने वाले हैं फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2022-23 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दे चुके हैं, ठीक ना, उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से तक जरूर बने रहेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको भी मिल सके। साथियों मैं बात करना चाहता हूँ क्लास 10th वाले के लिए साइंस सब्जेक्ट का, ठीक ना। जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दे चुके हैं वो अपना आंसर मिला लेंगे, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो खास करके वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है, ठीक ना, क्योंकि आप लोगों को इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आप सभी के एग्जाम में। यहाँ पर समय का बात कर लूँ साथियों, मैं आप लोगों को बता दूँ समय आप लोगों को 2 घंटा 45 मिनट दिया जाएगा, ठीक ना। पूर्णांक का बात कर लो, पूर्णांक आप लोगों को 80 मार्क्स का होगा, ठीक ना। यहाँ पर परीक्षार्थी के लिए कुछ निर्देश दिए गए, आप लोगों को क्या करना है, एक पार्ट लेना है, ठीक ना। क्वेश्चन आप लोगों को 2 खंड में पूछा जाएगा, खंड अ और खंड ब में, ठीक ना। आप लोगों को 2 खंड में क्वेश्चन पूछा जाएगा। खंड अ में आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक ना। खंड ब में आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करें। जितने भी स्टूडेंट यदि एग्जाम दे चुके हैं अपना आंसर मिला लेंगे, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले उनके लिए खास करके वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को किसी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आप सभी के एग्जाम में, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन साथियों, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। जी हाँ साथियों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में, ठीक। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है साथियों, किसी दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जी हाँ साथियों, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर 2 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक ना। बिल्कुल अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों, अवतल लेंस का आवर्धन कितना बराबर होता है। जी हाँ साथियों, आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो क्या जो होगा तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक ना। V/U इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जी हाँ साथियों, आप लोगों को पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था एग्जाम में, ठीक ना। इसलिए इस वीडियो पर सोल्यूशन तक जरूर बने रहेंगे। जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दे चुके हैं अपना आंसर मिला लेंगे कि कितना सही था मेरा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो खास करके वीडियो काफी यूजफुल होना है, क्योंकि आप लोगों को किसी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा एग्जाम में। अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि आप लोगों को किसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में 100%, ठीक ना। यहाँ पर 4 नंबर को क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो 4 का जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों। 5 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। जी साथियों, यदि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को किस टाइप का आकाश प्रतीत होता है, तो 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल काला प्रतीत होगा, ठीक ना। यदि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है किस टाइप का, तो काला प्रतीत होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अब 6 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों, धारा मापने में किसका उपयोग होता है। जी हाँ साथियों, धारा मापने में उपयोग किसका होता है, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ठीक ना। इसलिए इस वीडियो को सोल्यूशन तक जरूर बढ़ेंगे, अपना क्वेश्चन जरूर मिला लीजिएगा कि कितना क्वेश्चन मेरा सही था, ठीक। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, एमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है, एमीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन के प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है। जी हाँ साथियों, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो 7 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। ओम होता है, ठीक ना। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। बहुत ही जो क्वेश्चन आप लोगों को साथियों पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को सोल्यूशन तक जरूर अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देगा साथियों, क्योंकि आप लोगों को इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा एग्जाम में। जितने भी स्टूडेंट एग्जाम अभी तक नहीं दिया है साइंस का, ठीक ना, उन सभी स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन साथियों, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। जी साथियों, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो 8 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। 3.6 न्यूटन टू द पावर 6 जूल होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लगेगी उसका मान क्या होगा। जी हाँ साथियों, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को जिसको फॉर्मूला याद होगा उनको जरूर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम 220 वोल्ट के स्रोत से है, जो विद्युत धारा लगेगी उसका मान क्या होगा, ठीक ना। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, 4 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन और चलेंगे साथियों। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा। जी हाँ साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था एग्जाम में। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, आप लोगों को पता होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक ना। R बराबर V/I इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। 11 नंबर क्वेश्चन है कि डायनमो में किस प्रकार का धारा प्रभावित होती है। जी साथियों, आप लोगों को पता होगा डायनमो में किस प्रकार की धारा पर, सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी के एग्जाम में। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक ना। दोनों धारा है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। दिष्ट धारा एंड प्रत्यावर्ती धारा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना।
यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है साथियों, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। जी हाँ साथियों, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा 12 का सभी स्टूडेंट इनका राइट आंसर बताएंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना, कि आप लोगों को कितना आंसर सही गया आप लोगों को एग्जाम में। और जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले उनके लोग खास करके वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है, ठीक ना, क्योंकि आप लोगों को किसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, हर एक जिला में सेम ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक ना, क्योंकि जिला बाय जिला आप लोगों को क्वेश्चन वैरी करता है, ठीक ना। अब 12 नंबर का क्वेश्चन सभी स्टूडेंट में बताएंगे। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यूरेनियम इसका राइट आंसर होगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो यूरेनियम इसका राइट आंसर होगा, ठीक। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा नाभिकीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। जी साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना, बायोगैस संयंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। जी हाँ साथियों, यदि कॉपर ऑक्सीजन को जो अभिक्रिया बनाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, लेकिन कौन सा किसका ऑक्सीकरण यहाँ पर होगा, ठीक ना, वही तो क्वेश्चन बोल रहा है। तो 14 का ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, कॉपर का ऑक्सीकरण होगा, ठीक। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है साथियों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुएं का रंग होता है। जी हाँ साथियों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसका केमिकल फार्मूला NO2 होता है, कि धुएं का रंग कैसा होगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर का भूरा होता है, ठीक ना। नाइट्रोजन धुएं का रंग कैसा होता है, तो भूरा इसका राइट आंसर है, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप लोगों को बताना था एग्जाम में, ठीक ना। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बहुत ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था। 16 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा C6H12O6 हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है साथियों, दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। जी साथियों, दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, आप लोगों को पता होगा साथियों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है किण्वन, ठीक ना, किण्वन क्रिया के द्वारा दूध से दही बनाने की प्रक्रिया की जाती है, ठीक ना। 18 नंबर क्वेश्चन है साथियों, हमारा शरीर में पीएच मान कितने पारस के बीच कार्य करता है। जी हाँ साथियों, हमारे शरीर के पीएच मान कितने पारस के बीच कार्य करता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बिल्कुल 2.1 से 3.8 के बीच काम करता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। साथियों, मेटलॉइड बताना है यहाँ पे आप लोगों को, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बिल्कुल एंटीमनी हो जाएगा, ठीक ना, जिनका संकेत एसबी होता है। एटॉमिक नंबर का बात करूँ तो एसबी 51 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक ना। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। जी हाँ साथियों, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु। सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ठीक ना। और जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दे चुके हैं, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले उन सभी के लिए वीडियो काफी यूजफुल होना, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट यदि एग्जाम दे चुके अपना आंसर मिला लेंगे, और जितने भी स्टूडेंट यदि एग्जाम देने वाले हैं वो जरूर वीडियो देख ले, क्योंकि आप लोगों को इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आप सभी के एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर 20 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। जी साथ आप लोगों को पता होगा, शुद्ध सोना तो 24 कैरेट का शुद्ध होता है, ठीक ना। 22 नंबर क्वेश्चन, फ्लोरीन का अप्रूव, यहाँ साथ फ्लोरीन का अप्रूव यहाँ पर बताना है। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। कार्बन का अप्रूव होता है फ्लोरीन। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है सर, CnH2n+2 किसका समान सूत्र है। जी हाँ साथियों, बहुत ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था, CnH2n+2 किसका समान सूत्र होगा। तो 23 का जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है, एल्केन होगा, ठीक ना। CnH2n+2 किसका समान सूत्र है, एल्केन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों, बेंजीन का अणुसूत्र बताना है। जी हाँ साथियों, बेंजीन का आप लोगों को अणुसूत्र बताना बहुत ईजी क्वेश्चन है। बेंजीन का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, C6H6 इसका राइट आंसर है, ठीक है, बेंजीन का, ठीक। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों, आवर्त सारणी के उद्दर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है। जी हाँ साथियों, आवर्त सारणी के उद्दर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो 25 का सभी स्टूडेंट इनका राइट आंसर बताएंगे, ठीक ना। आवर्त सारणी के उद्दर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर वर्ग हो जाएगा, ठीक ना। आवर्त सारणी के उद्दर्ग स्तंभों को कहा जाता है वर्ग, यानी कि ग्रुप, ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, अकड़ीय तत्व कौन सा है। जी हाँ साथियों, अकड़ीय तत्व आप लोगों को बताना है। तो 26 का ऑप्शन नंबर 20 का हीलियम होगा, ठीक। ऑक्सीजन क्या है। जी हाँ साथियों, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ठीक ना, ऑक्सीजन। 27 का ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल हार्मोन हो जाएगा, ठीक ना। ऑक्सीजन क्या है, तो हार्मोन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन साथियों, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। जी साथियों, आहार नाल का सबसे लंबा, आप लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में, ठीक ना। आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है वो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ठीक ना, छोटी आंत होता है, ठीक ना। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत, मुझे पता है कि बहुत आदमी आमाशय मार देगा, लेकिन आमाशय नहीं होगा, छोटी आंत इसका राइट आंसर होगा, ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन है साथियों, कीटों के प्रमुख शोषणांग है। जी हाँ साथियों, कीटों के प्रमुख शोषणांग, इसका जो राइट आंसर होगा 29 का, सभी स्टूडेंट इनका राइट आंसर बताएंगे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ट्रैकिया इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन का, मनुष्य में कौन उत्सर्जिक अंग नहीं है। जी हाँ साथियों, मनुष्य में उत्सर्जिक अंग नहीं है, आप लोगों को बताना था एग्जाम में, ठीक ना। मनुष्य में कौन उत्सर्जित अंग नहीं है।
तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है ना, अग्निशा इसका राइट आंसर होगा। ठीक, यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है साथियों, क्लोरोफिल में कौन सा वर्णक रंग है। जी हाँ साथियों, क्लोरोफिल में आप लोगों को बताना है कि कौन सा रंग होगा। ठीक ना, तो 31 का सभी स्टूडेंट राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा हरा। ठीक, 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। जी हाँ साथियों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो 32 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा मधुमेह होता है। ठीक ना, बहुत ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, और जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि आप लोगों को 100% इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ठीक ना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दोगे इस वीडियो को। ठीक, यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन साथियों, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। जी हाँ साथियों, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला जो रोग हो जाएगा आपका 33 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक ना, एनीमिया इसका राइट आंसर होगा। ठीक, 34 नंबर क्वेश्चन साथियों, मानव में डायलिसिस थैली होती है। जैसे मानव में डायलिसिस थैली होती है जो होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर उसका नेफ्रॉन होता है। ठीक ना, मानव में डायलिसिस थैली है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। आप लोगों को कितना आंसर सही था मुझे कमेंट में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है साथियों, पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। जी हाँ साथियों, पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो 35 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर का फूलों द्वारा होगा। ठीक ना, किसके द्वारा, तो फूलों द्वारा, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। जी हाँ साथियों, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है आप लोगों को पता होगा साथियों, तो सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगाए होंगे। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, मुकुलन द्वारा जो प्रजनन किसका होता है, तो मीस्ट का होता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन साथियों, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। जी हाँ साथियों, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो 37 का ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर बिल्कुल डार्विन हो जाएगा। ठीक ना, अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथियों, यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तकें किसने लिखी थी। ठीक ना, बहुत ही क्वेश्चन है, अभिव्यक्त क्वेश्चन दिया है। ठीक ना, आप लोगों को एग्जाम में भी पूछ जाएगा, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में 100% इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही वीवीआईपी क्वेश्चन है। ठीक ना, द ओरिजिन ऑफ हिंदी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो आपको पता होगा साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा डार्विन हो जाएगा। ठीक ना, द ओरिजिन ऑफ हिंदी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, डार्विन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर क्वेश्चन है तो अपघटक का उदाहरण है। जी साथियों, अपघटक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो 39 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर का कब होगा। ठीक ना, लास्ट क्वेश्चन है साथियों, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था। जी हाँ साथियों, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया था, तो 40 का ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट आंसर का उत्तराखंड में है ना, टिहरी बांध ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मैं आप लोगों को 140 का क्वेश्चन पूरा बता दिया था, जितने भी स्टूडेंट यदि एग्जाम दे चुके हैं तो अपना क्वेश्चन मिला लेंगे कि मेरा कितना आंसर सही था। ठीक ना, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उस सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला। ठीक ना, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा, इसके बाद एग्जाम देने जाइएगा। ठीक, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।